हमारे पास महदूद वक्त है, हमारा काम इंतखाबी अमल में मुआवनत है, इससे ज़्यादा मैंडेट नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। कहा, कुछ लोग समझते हैं मैं इस इख्तियार से ज़्यादा बात कर रहा हूँ। उन्हें याद दिलाता हूँ निगरान वज़ीर-ए-आज़म के अलावा मैं पाकिस्तानी शहरी भी हूँ। बतौर शहरी अपनी राय का इजहार करने से मुझे कोई ना रोके, कोई गलत फहमी में ना रहे। मुल्क महफूज हाथों में है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात पर सियासी जमातों के साथ मुशावरत शुरू कर दी। तहरीके इंसाफ और जमीयत उलमाए इस्लाम की वफूद से अलग अलग मुलाकातें। इंतखाबी शेड्यूल, पोलिंग की तारीख और हल्का बंदियों के रोड मैप पर बात हुई। इलेक्शन कमीशन नून लीग से कल, पीपल्स पार्टी से 29 अगस्त को मुशावरत करेगा। आम इंतखाबात कब होंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हतमी तारीख पर मुशावरत के लिए सदर मुमलिकत से मिलने से इनकार कर दिया। जवाबी खत में कहा, इंतखाबात की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की हतमी तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों में मसरूफ है। सदर अज खुद असम्बली तहलील करें तो इलेक्शन की तारीख देना सदर का इख्तियार है। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर असम्बली तहलील की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार। ऐवान सदर ने वज़ारत कानून और इंसाफ से राय तलब कर ली। ऐवान सदर ने वज़ारत कानून से इलेक्शन कमीशन के तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास से मुतालिक राय मांगी है। सदर मुमलिकत की जानिब से भेजे गए खत पर इलेक्शन कमीशन के जवाबी खत पर ऐवान सदर ने वज़ारत कानून और इंसाफ के सेक्रेटरी के नाम खत लिख दिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस, सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी। समाअत सुबह 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ये मुख्तसर सजा है और बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। कल डिवीजन बेंच नहीं है लेकिन हम केस सुन लेंगे। अगर 3 माह की सजा हो तो उसमें भी नोटिस जारी करना होता है। क्या रियासत आकर कहेगी कि सजा गलत दी गई? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, मुख्तसर सजा है मगर दलाइल दें। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन तहरीके इंसाफ की जेल में हालत से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का अटॉर्नी जनरल को 28 अगस्त को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तोशाखाना केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। एडवोकेट लतीफ़ खोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना समाअत से मुतालिक आगाह किया, मुनासिब होगा चेयरमैन तहरीके इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट दायर अपीलों पर फैसले से कब्ल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। हुक्मनामे में इजहार किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुसूसी काविश से केस सुन रहे हैं, ये अदालती सिस्टम की खूबसूरती है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, तमाम हाई कोर्ट्स पर मुकम्मल एतमाद है, कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है। नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में बगैर किसी कसूर के इतनी सख्त सजाएं सुनाई गई थी, क्या उस वक्त भी चीफ जस्टिस ने कोई सवाल पूछा था? नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का ट्वीट सवाल किया कि क्या ये सब चेयरमैन पीटीआई के लिए याद आता है? पिछली बार तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया गया था, इस बार होटल कैसा रहेगा? उनका कहना था, जिस हालत में चोरों को रखा जाता है उसे बहुत बेहतर हालत में रखा गया है। ये नवाज शरीफ की तरह इंतकाम पर मबनी सियासी मुकदमा नहीं है, यहाँ चोरी सबूतों के साथ पकड़ी गई है। 9 मई फसादात केस में चेयरमैन पीटीआई पर बगावत समेत दीगर इल्जामात में इजाफा। पुलिस को चेयरमैन पीटीआई से जेल में तफ्तीश की इजाज़त, ज़रूरत पड़ने पर गिरफ्तार करने की भी इजाज़त होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज का पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला जारी। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कराची में इंटरनेट का तार मासूम बच्चे की जिंदगी बन गया। बफर जोन में दूसरी मंजिल से गिरने वाला बच्चा मौजूदा तौर पर महफूज रहा। 2 साला बच्चा गैलरी से गिरा था, खुशकिस्मती से तार में फंसकर जमीन पर गिरने से बच गया। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा एक रोजा मैच। हमनटूटा में अफगानिस्तान के 301 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। अफगान टीम 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी। रहमतुल्लाह और अजमत उमरजई की जगह रियाज हसन और शाहिद कमाल को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया था। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।